इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अर्पिता मुखर्जी के घर से मिली 2 काली डायरी पर बड़ी जानकारी सामने आई है। दोनों काली डायरी में 21 करोड़ के लेन देन का हिसाब किताब है, ऐसा बता रहे हैं सूत्र। डायरी में फेल होने के बाद नौकरी पाने वालों के नाम भी मौजूद हैं, ये जानकारी भी दी जा रही है। जिन स्टूडेंट के नाम नौकरी के लिए भेजे गए उसकी लिस्ट भी इस काली डायरी में मौजूद है। 2 काली डायरी हैं। काली डायरी में छात्रों से मिले पैसे का पूरा लेखा जोखा मौजूद है। ये 2 डायरियां अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद की गई हैं और इन 2 डायरियों में ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सी जानकारी मौजूद है। छात्रों से जो पैसे मिले उसका लेखा जोखा मौजूद है। इसके अलावा जिनको नौकरी दी जानी थी, जिन स्टूडेंट के नाम नौकरी के लिए भेजे गए, उनकी लिस्ट भी इसमें शामिल है। ये 2 डायरी ऐसे बताया जा रहा है कि कई काले कारनामे इसमें समेटे हुए हैं। तो कैश क्वीन की काली डायरी, जी हां, ये वो काली डायरी है जो अर्पिता मुखर्जी के घर से मिली है और इस डायरी में बहुत सारे राज हैं जिनका खुलासा हो रहा है। आइए आपको उसके बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी को 2 डायरियां मिली हैं। एक डायरी के 40 में से 16 पन्नों में पैसों के लेन देन का जिक्र है और दूसरी के 13 पेज भरे हुए हैं। एक काली डायरी में टीचर भर्ती घोटाले का आरोप है, एक 40 में से 16 पन्नों में पैसे का लेन देन का जिक्र है, जबकि एक काली डायरी में टीचर भर्ती घोटाले का ब्यौरा है, जिस घोटाले के आरोप में पार्थ चटर्जी और अर्पिता की गिरफ्तारी हुई है। फेल होने के बाद नौकरी पाने की चाह रखने वालों के नाम भी इस डायरी में हैं। जिनके नाम नौकरी के लिए फाइनल किए गए हैं उन सब के नाम इस डायरी में हैं। जिन स्टूडेंट के नाम नौकरी के लिए भेजे गए उसकी लिस्ट इन डायरी में है। पूरा कच्चा चिट्ठा इस डायरी ने खोल दिया है। ग्रेस के कितने नंबर देकर पास किए गए इसका ब्यौरा इन डायरीज में है। किस छात्र से कितने पैसे आए और कितने रह गए उसका हिसाब भी है। जिलेवार, डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटे की लिस्ट, किस नेता को कितने कोटे दिए गए, ये सब है। पास होने वाले सभी स्टूडेंट और उनके एजेंट्स का नाम भी इस डायरी में मिला है। यानी साफ है कि ये डायरी अब अर्पिता मुखर्जी और बहुत ज्यादा पार्थ चटर्जी की मुश्किलें खड़ी करने वाला है। रविशंकर दत्ता कोलकाता से हैं और विपिन चौबे हमारे साथ कोलकाता से हैं। रविशंकर, ये दोनों डायरियां जो मिली हैं अर्पिता मुखर्जी के घर से, इन डायरियों ने तो बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी अब इन पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की। जी बिल्कुल, एकदम सही आप फरमाएं कि ये 2 जो डायरीज हैं इनमें हिसाब किताब मेंटेन होता था, डिटेल्स मेंटेन होते थे। डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सा एजेंट कौन स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर रहे हैं रिकमेंडेशन के लिए, कौन से नेता को कौन सा कोटा दिया जाएगा, कितना पैसा कितने इंस्टॉलमेंट में दिए गए हैं, इसका सारा कुछ ये 2 डायरी में है। और ये 2 डायरी खुलासा करता है कि इसका डिटेल मेंटेन होते थे। और सबसे बड़ी बात है किसको कितना पैसा दिया जाएगा, किसको कितना कोटा दिया जाएगा, ये भी इसमें डिटेल्स थे। और ये जो डायरीज है, ये डायरी ईडी आज से इसका पूरा डिटेल्स छानबीन शुरू करेंगे। जिस कदर ये डायरी का बात सामने आए हैं, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष कल शाम को ये बताया था कि ऐसे 2 डायरी सामने आए हैं और ये डायरी का डिटेल्स हमने सामने रखे। इसके साथ साथ जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें कल्याण धर का नाम आ रहा है, क्योंकि 3 कंपनीज जो है वो 3 कंपनी में अर्पिता के साथ वो डायरेक्टर थे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा टाइम दीजिएगा, इसके साथ साथ और भी कंपनीज के नाम आए हैं। एक है इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जहां आज हम सुबह गए थे, सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिम्बायोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, जमीरा सनसाइंस, सोलोआना रियल्टी इंडिया लिमिटेड, स्टार मिलेनियम इंफ्रा आवासन प्राइवेट लिमिटेड। और कल्याण धर के साथ साथ और भी 4 लोग हैं जिनमें जो डायरेक्टर थे अर्पिता के साथ। उसका नाम है समीर कुमार हालदार, देवाशीष सरकार, दीपांजन दास और श्रीमय दत्त। ठीक है रविशंकर, मतलब साफ है कि ईडी ने जिस तरह से पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया है, इसमें अभी ये मामला और बहुत बड़ा है। कई सारे नामों का खुलासा हो सकता है। और जो कल एक बहुत बड़ी खबर आई कि शेल कंपनियों में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है अर्पिता मुखर्जी का और पार्थ चटर्जी का, ये और उनकी मुश्किलें बढ़ा देता है।